तंज़ो मज़ाक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अहलिया नजमा फारूक से भी खूब नोक झोंक जारी रहती है। अंकल सरगम के साथ जी मासी मुसीबतें भी तो हुआ करती थी। जी, अभी भी हैं और मासी का होना बड़ा ज़रूरी है, बल्कि हर फैमिली में एक मासी होती है। हमारे साथ भी है, अंकल सरगम के साथ मासी हैं। जी बिल्कुल। तो उनसे मिल सकते हैं? जी क्यों नहीं मिल सकते, मैं अभी बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ही होती हैं। बाबर ज़रा बुलाना उनको यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सब। तो ये मासी मुसीबतें लग तो नहीं रही हैं? नहीं, मासी तो आपकी है ना, तो आपको लगनी चाहिए। मेरी तो मिसेज हैं। मासी मुसीबतें ये नहीं है, लेकिन ये मासी मुसीबतें की तरह कंट्रोल सारा कुछ करती हैं। ये कंट्रोल इन्हीं के हाथ में। जैसे कि प्रोग्राम में मासी मुसीबतें थी और सब फॉलो करते थे उस मासी को। और ये भी याद रखिएगा कि मासी मुसीबतें का जो करैक्टर है, ये मेरी अम्मी, हमारे जब छोटे बच्चे थे तो हमारे मोहल्ले में एक खातून आती थी काम करने के लिए, या जो आती हैं मोहल्ले में, तो वो अम्मी को आके सारे मोहल्ले की रिपोर्ट सुना जाने की, क्या किधर हो रहा है, उधर शेखा दे कह रहा है और या तेवना दे कह रहा है। और तो वो बाद में ना जो आती थी, हम कहते थे वो मुसीबत आ गई है। तो मुसीबत से फिर वो मासी तो थी वो, तो फिर ऐड किया मासी मुसीबतें। असल में उसका नाम ये नहीं है, जो वो सरगम उसको छेड़ने के लिए कहता था। ठीक हो गया। ये लोगों ने डेवलप किया बाद में सारा। ये जब आपके करैक्टर पॉपुलर हो जाते हैं, फिर आपके हाथ से निकल जाते हैं। फिर आप वो जिस तरह लोग देखना चाहते हैं वो वैसे ही पेंट करते हैं। मतलब छोटी मिसाल है, अंकल सरगम की हमने शादी कर दी, पुरानी बात है, 78 में ये प्रोग्राम में, तो 4-5 हज़ार ख़त मिल गए हमें कि ये क्या किया आपने, सरगम की शादी क्यों कर दी। तो अगले हफ्ते हमें फिर ये कहना पड़ा कि वो ख्वाब देख रहा था शादी। फारूक कैसर साहब जिस तरह अपनी ज़िंदगी में तंज़ो मज़ाक बहुत अच्छा लिखते रहे, तो क्या घर में भी ये इसी तरह नोक झोंक चलती रहती है? कोई ना कोई मजाक लतीफ़ा चलता रहता है? यहाँ पैसे नहीं ना मिलते, यहाँ नहीं करते मजाक पैसे तो वहाँ भी नहीं मिलते। हाँ। वैसे देख बहुत सॉफ्ट हैं, बच्चों के साथ भी मौका ही नहीं देते कोई ऐसा कोई मज़ाक में। तो हर बात में मज़ाक, घर में भी हर बात में मज़ाक तो होता है इनका। मुझे तंज़े मारते रहते हैं कि मैंने किस जाहिल से शादी कर ली, ये वो। फिर थोड़ी देर मैं मूड ऑफ रखती हूँ, वो बैटरी चार्ज रखनी पड़ती है ना। असल में अगर आपने ये पूछना था तो फिर इनको सेपरेट आप इंटरव्यू करते, तो फिर मैं आप सच बोलती। नहीं, मैं तो बच्चियाँ मेरी छोटी थी ना, तो मैं बहुत मतलब इनकी तरफ से मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सही बता रही। तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ मेरी बच्चियों को ऐसा ही हस्बैंड देना जैसे फारूक हैं। तो 1-2 बार हमारी सख्त लड़ाई, मैंने कहा नहीं अल्लाह मियाँ ठहर जाएं, अभी ज़रा सोच लें। ये इस तरह की नोक-झोंक चलती रहती थी। सही बच्चों के भी आइडियल बाप हैं, बहुत प्यार करते हैं बच्चों को भी। मुझे मौका ही नहीं देते कोई ऐसी कोई लड़ाई। जो ये टीम के बच्चे हैं इनको भी उतना ही प्यार करते हैं, हमें भी। शफीक बाप। आप तो कज़न्स भी हैं, तो बचपन में किस तरह आपस में को लड़ते झगड़ते रहते थे, या आप अपनी दुनिया में मगन रहते थे? नहीं, ये मैं फ़िज़िकल कॉलेज में थी, मैं वहाँ हेड गर्ल थी अपनी कॉलेज में ना। तो एक बार ये कोई बुक देने आए मुझे, तो मुझे यूनिफॉर्म में देख कहते तुम पुलिस में हो। यूनिफॉर्म हमारा ऐसा था एक्सरसाइज का। मुझे पता ही नहीं था मेरी इस बंदे से शादी हो जानी। ये चले, लेकिन मुझे पसंद थे कि आइडियल थे मेरे ये शेर, लेकिन मैं कभी लिफ्ट ही नहीं कराई थी, अपनी ज़ात में मगन। ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़ा नाम था, स्टार बन चुके थे? नहीं, उस वक्त तक नेशनल कॉलेज के हीरो बने हुए थे सिर्फ। लेकिन इनकी अम्मी मुझे कहती थी ये साड़ी पहनो, लेकिन गर्दिश में था। ये साड़ी मैं बना रही हूँ नजमा, तुम ज़रा पहनो, शायद इस फारूक की बीवी तुम्हारे जैसी हो। लेकिन फारूक साहब के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग हुई है जाके जब मैं जॉब में आई। फिर हमारी एक ही शहर में दोनों की पोस्टिंग हो गई। वो अल्लाह ने मिलाना था ना हमें किसी न किसी तरह। लेकिन यह है कि ज़्यादा मैंने इनको मतलब वो करके किया, इन्होंने नहीं इनिशिएटिव कभी भी दिया। तो प्रपोज भी आप ही नहीं किया? मैंने ही किया। सही बात है, सच यही है। ट्रू।
मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी अम्मी को किसी ने कहा कि ये आपस में मिलते हैं ऐसे ही जैसे बाद में जब मिलने के बाद ना जब वाकफियत हो गई हमारी, वाकफियत हो गई। तो थी मेरा तो मतलब मेरी मिलना अम्मी जुलना ने थी। मुझे कहा कि नजमा ये हरकत ना करना, कज़न से मिलना नहीं, बदनाम हो जाता है बंदा। ये मैंने कहा अम्मी अगर फारूक के साथ बदनाम होती हूँ तो होने दें। अम्मी मेरी का मुँह खुलेगा कहती है अच्छा। अम्मी को भी अब्बू को भी बहुत फारूक पसंद है, मेरी बहनों को सबको कहती है हरफन मौला है। इनसे यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात कैसे हुई फारूक साहब? मेरी अम्मी आती रहती थी मुझसे मिलने। मैं एक फ्लैट में रहता था, मैं अकबर सुबानी और उस्मान पीरज़ादा, तो हमने मिल के लिया तीनों बात है। फुकरे थे कि तीनों के पास कुछ नहीं होता था। तो वो मुझे अम्मी ने कहा, तो मैंने कहा कि अच्छा। वो इन्होंने, मैं इनके हॉस्टल चला गया और मैं पहली बार किसी हॉस्टल में गया। वहाँ इनकी सहेलियाँ भी जो हॉस्टल मेट में जो साथ होती हैं, तो इन्होंने मुझे एक कमरे में बैठा दिया और खुद चाय वाय बनाने के लिए चली गई। और वो कमरा मैं जायज़ा ले रहा हूँ तो उसमें हैं, वो ना झूठ ना बोलिए। नहीं मैं सच बोल रहा कि उसमें ना एक आतिशदान था, उनके वो सैंडल वहाँ पर एक पाँव पड़ा हुआ सैंडल का, एक वहाँ पड़ा हुआ, फिर ऊपर एक ऊँट की वो डेकोरेशन थी नहीं, हम ऐसे ही रहते थे। एक कील ढीला था, ऊँट का मुंह नीचे हुआ था, एक पर्दे में एक रिंग नहीं था। तो मैं देख रहा हूँ ना, तो ये अंदर आई। उन्होंने कहा कि आज कहाँ रह रहे हैं आप, मुझसे पूछा। मैंने कहा जी अभी ये तो हम लोग आर्जी तौर पे यहाँ पर सुपर मार्केट के ऊपर फ्लैट है, वहाँ रह रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं कोई। उन्होंने कहा ठीक है, जब आपको घर मिल जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डेकोरेट करूँगी। और मुझे आग लग गई। मैंने कहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट, ये डेकोरेशन करनी है इन्होंने। खैर, लेकिन ज़माना देखिए कि जब आप मिल के रहते हैं साथ, तो बहुत सी आदतें आपकी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें ले लेते हैं आप और उस पर अमल करते हैं। दुनिया में ऐसी चलती है। तो अब ये पूरा घर ये डेकोरेट करती है, पेंटिंग ये लगाती है, कौन से डिस्टेंस में होनी चाहिए, और मैं फॉलो करता हूँ। वाह, एक ये इनसे सीख लिया ना। आपको मज़ेदार किस्सा सुनाएं कि शादी हुई कैसे। शादी इस तरह हुई कि हमें ख्याल भी नहीं था आपस में शादी। तो मैं नहीं, मुझे उस्मान पीरज़ादा और अकबर सुबानी कहते थे ये कज़न तुम्हारा नजमी अच्छा है, अगर ये नहीं करता तो फिर हम रिश्ता भेज देते हैं। छेड़ते थे मुझे। और भी तो हमारी तो एक दिन ये नीचे दुकान पे गया हुआ था, तो ये सहेलियाँ सब कॉलेज फेलो इकट्ठी थी। इन्होंने मुझे देखेगा, फारूक साहब आप कहाँ रहते हैं? उनकी सहेलियों ने पूछा। मैंने कहा ऊपर हमारा फ्लैट है, हमारा बस, तो हम आपके यहाँ चाय पीने आ रहे हैं। अब वो मैं वहाँ से खिसक गया। वो मुसीबत पड़ गई कि ना हमारे घर में कप है, ना चीनी है, ना पत्ती है। तो होटल से पीते थे चाय, तो ये चाय पीने आ रही हैं तो क्या करें। तो इन्हीं ने हमें एक मुलाजम दिया हुआ था आर्जी तौर पे, हमारा भी कभी कभी काम कर जाता था। उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा भाग के जाओ उनके बीवी के हॉस्टल में, और वहाँ से वो यहाँ आ रही हैं चाय पीने के लिए। तो उनका बर्तन और पत्ती और दूध और चीनी और सारी चीज़ें ले आओ, और बिस्किट का कहीं डिब्बा हो तो वो भी ले आना। अच्छा। उसको बेचारे को शक ही नहीं। उन्होंने कहा वो यहाँ जो वहाँ नहीं पी तो यहाँ पी लेंगे। वो भागता हुआ गया, जाके ले आया। अब वो सीन कट करते हैं, तो ये आधे घंटे के बाद ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आ गई हैं, जायज़ा लेते हुए, सहेलियाँ साथ हैं। और वहाँ पर हम मज़ा ही आ चुके, जब भी गए छड़े थे हम जी। तो वहाँ दीवारों पे लिखा हुआ सामने, अकबर सुबानी पेंटिंग कर देता था दीवार पे, मैंने राइटिंग में लिखा कि आने वाले मेहमान से तो वहाँ से कि अपना अपना खाना अपने साथ लेकर आए। और ये इस घर में आने के बाद अकबर सुबानी और वो जाजेब जो मुलाजम था, इनसे बचें क्योंकि ये आपके सारे पैसे छीन लेंगे। तो इस तरह की मज़ाई। तो ये अंदर आके बैठ गई चाय। तो इनकी ना एक जो सहेली थी उसकी नज़र पड़े हुए हैं, नजमा ये तुम्हारे ये कज़न की बड़ा टेस्ट मिलता है तुमसे, ये देखो जैसे तुम्हारी हैं वहाँ प्यालियाँ, ये वही प्यालियाँ हैं, वैसी प्यालियाँ इन्होंने भी रखी। फिर उसके बाद अरे दूधदान भी कमाल भाई वैसे, हत्ता कि फिर चम्मच में भी आ गया उन्हें कि इनकी भी गोल वाले चम्मच हैं भाई बड़ा ही टेस्ट मिलता है। और फिर बिस्किट का डिब्बा आ गया, उसने कहा ये भी नाइस बिस्किट, बस आपको शादी कर लेनी चाहिए, इतनी टेस्ट कहाँ अल्लाह देता है। अरे कैसे फला ये खा पी गए चली गई। मैंने तो लड़के से कहा कि इनके पहुंचने से पहले पहुंचना तुमने, और ये बर्तन वहाँ सेट करके आने हैं ताकि उन्हें शक ना पड़े। और आधा डिब्बा नाइस का बचा था, ये भी ले जाओ, तब ये भी वहाँ रख देना जाके। तो ये जनाब ये तो हो गया, इनको शादी हो गई हमारी। उसके बाद वो शादी के बाद मैंने बताया इनको कि यार जिसे लव कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, वो बाद में डेवलप हुई हमारी बड़ी। जैसा मैं चाहता था वैसी बेगम मिली। भाभी फारूक